अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ खान बेस्ट व्हील्स जापान से आज आपके सामने एक नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद है डायहाट्सो मूव। डायहाट्सो मूव XSA पैकेज है, 2023 मॉडल है और 25 की इंपोर्ट है और इंपोर्ट भी बेस्ट व्हील्स जापान की अपनी है। तो हम इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ चलेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मूव में मल्टीपल वेरिएंट्स आए हैं, जबकि इसमें सबसे बेस वेरिएंट आया है L पैकेज, LSA3, XSA3, कस्टम X और कस्टम RS टर्बो। इस वक्त मेरे साथ जो वेरिएंट मौजूद है ये है XSA3। तो इसमें हमें क्या खूबियां मिलती हैं, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में आप इसकी स्क्रीन में देख सकते हैं रडार के बाद इसके बोनेट पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको बेहतरीन इसकी क्रोम ग्रिल मिलती है गार्निशिंग के साथ, डायहाट्सो का लोगो। अगर इसके बेस वेरिएंट में मैं जाऊं तो L और LSA3 में उसमें हनीकॉम ग्रिल आ जाती है, वो बिल्कुल बेस वेरिएंट है और की स्टार्ट होता है। इसकी हेडलाइट की बात की जाए, डुअल कॉम्बिनेशन LED लाइट्स, हैलोजन लैंप, साइड इंडिकेटर और यहाँ पे पार्किंग लाइट्स मौजूद हैं। बम्पर इसका सेम दूसरी गाड़ियों की तरह सिंपल सा ही है जिस तरह इसका L पैकेज और LSA3 में आता है। जबकि बात करें इसके इंजन की तो उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। इसके अगर इंजन रूम की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले आप इसके बोनेट के नीचे देखें, यहाँ पे आपको एक शीट मिलती है जो कि इसकी हीट को एब्जॉर्ब करती है और नॉइज को कंट्रोल करती है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं इसके इंजन की तो इको आइडलिंग इंजन है इसका। सेम उसी तरह अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपने ब्रेक प्रेस की है तो इंजन स्टॉप हो जाता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी सीट बेल्ट लगी हुई हो। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी ENE चार्ज और इको आइडलिंग से रिलेटेड, उसमें मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं इसको। इको आइडलिंग और ENE चार्ज में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस ये है कि ENE चार्ज वो उसका ब्लोअर जो है वो बैटरीज पे कन्वर्ट हो जाता है, जबकि उसका AC ऑफ हो जाता है। और जबकि इको आइडलिंग में क्या होता है, इंजन जब स्टॉप होता है तो गाड़ी के तमाम फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं। इसका AC टोटली बंद हो जाता है, ब्लोअर भी इसका काम करना बंद कर देता है। तो इसमें आप देख लें ABS जैसा कि हर गाड़ी में मौजूद होता है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जो कि गाड़ी को स्लिप नहीं होने देता। जिसमें ABS होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी होता है। आगे हम मजीद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करूंगा इसके साइड प्रोफाइल की। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फेंडर पे इंडिकेटर लाइट। टायर्स के ऊपर आप आ जाएं तो डायहाट्सो का लोगो, यानी कि यह आपको इस चीज को नॉमिनेट करता है कि इसके ओरिजिनल रिम्स हैं और ये अलॉय रिम्स इसके अंदर मौजूद हैं सिल्वर कलर के सिंगल स्पोक के साथ। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूं तो 155 बाय 65 R14 मींस इसमें 14 इंचेस का अलॉय रिम मौजूद है। इसके अलावा इसके साइड में आप देखें, यहाँ पे डोर में आपको सेंसर्स मिलते हैं। आपने इसको प्रेस किया, गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो गई, फिर प्रेस करेंगे अनलॉक हो गई। उसकी कंडीशन ये है कि रिमोट अगर आपके पास मौजूद है, आपकी पॉकेट में भी है, तो इजीली आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आपको इसके जो साइड हैंडल्स हैं डोर के वो भी कलर मैचिंग में मिलेंगे। साइड मिरर्स की बात करूं तो वो भी आपको कलर मैचिंग में मिलेंगे। ये रिट्रैक्टेबल ऑटो प्लस पावर के साथ है। ऑटो इसलिए मैंने बोला, अगर मैं इसको रिमोट से लॉक और अनलॉक करूंगा, ऑटो की ऑप्शन अंदर से एक्टिव होगी तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे और जब अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा इसकी बैक प्रोफाइल की। इसके अगर बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास स्पॉइलर आ गया, रेयर ब्रेक लाइट आ गई। बैक साइड पे आपको बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसका प्राइवेसी ग्लास है जो कि इसका जेन्युइन है। इसमें आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं हुआ हुआ। जापानीज गाड़ियां मोस्टली इंपोर्टेड जितनी भी हैं उनमें बैक वाले मिरर्स और जो बैक डोर का मिरर होता है ये मोस्टली प्राइवेसी होते हैं। इसके अंदर भी आपको डीफॉगर की लाइंस नजर आएंगी। बैक वाइपर आ गया, उसी तरह डायहाट्सो का लोगो। गाड़ी कौन सी है उसका नाम मूव। और इसको देखना नहीं भूलिएगा, टेल लाइट्स 2011 से 2014 तक जो हमारे पास लाइट्स आई थी उसमें चेंजिंग कर दी गई। उसके अलावा इसका जो डोर था वो पहले सिंपल नॉर्मल डोर की तरह ओपन होता था,
15 के बाद इसमें शेप चेंज की गई, जिसमें लाइट्स को चेंज किया गया। बैक इसकी ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद इसकी शेप को चेंज किया गया 2019 में। 2019 में ये वाली शेप दे दी गई थी। अब अगर इसके बैक पे आप देखें बम्पर्स पे, तो बम्पर पे आपको इसकी जो मेन चीज मिलती है वो है पार्किंग सेंसर्स। इसमें आपको तकरीबन सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सेम उसी तरह गाड़ी को अगर आप रिवर्स करें तो आपको इंडिकेट कर देगी कि पीछे खतरा है। अब मैं बात करूंगा इसकी बैक स्पेस की। जब आप इसके ट्रंक को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी आपको एक सेंसर बटन मिलता है। यहाँ से भी आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पे आपको कैमरा मिल गया, रिवर्स लाइट मिल गई। इसकी स्पेस की अगर बात की जाए तो 2 से 3 लगेज इसके अंदर इजीली आ सकते हैं। बैक पे आपके पास सेम उसी तरह बेबी लाइट मौजूद है। जैसे ही आप इसके ट्रंक को ओपन करेंगे लाइट ऑन हो जाती है। अगर अंधेरे में आप अपना लगेज निकाल रहे हैं, कोई सामान निकाल रहे हैं, या इनकेस आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो पंचर किट इसके अंदर मौजूद होती है, वो आपको ढूंढने में आसानी हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की कि हमें इसमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इसकी लेग स्पेस कैसी है, इसकी हेड स्पेस कैसी है। तो आए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अब अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो सबसे पहले आप इसमें गाड़ी में जब भी बैठते हैं तो बैठते हुए आप अंदाजा लगाते हैं कि इसमें सीटिंग आपकी कंफर्टेबल है कि नहीं है। आपके सामने मैं इजीली बैठा हूँ, बिल्कुल कन्वीनियंट है। लेग स्पेस आप देख लें, हेड स्पेस आप देख लें, इसकी बहुत बेहतरीन है। अब अगर इसके फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे आप देखें इसका स्टीयरिंग राउंड शेप में टोटल है और स्टीयरिंग जो है इसका एडजस्टेबल है, टिल्ट पोजीशन में है। इसके फंक्शंस की बात की जाए, लेफ्ट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से आप इसका कंप्लीट इंफोटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन, हाई, चैनल चेंज, मोड चेंज, FM पे, ऑक्स पे, ब्लूटूथ पे। राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे पावर का बटन आ जाता है। पावर का बटन अक्सर कस्टमर पूछते हैं या कार यूजर्स पूछते हैं कि ये किस लिए यूज होता है। ये इसलिए यूज होता है कि अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि गाड़ी अंडर पावर है, तो आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये है कि अपनी पावर से थोड़ी सी आपको पावर एक्सेलरेशन हाई देगी। अब अगर इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर की यानी कि ऑडियोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग में आपके पास स्पीडोमीटर मौजूद है। लेफ्ट साइड पे RPM, राइट साइड पे आपके पास डिजिटल में आ जाता है कि गाड़ी की माइलेज कितनी है। यहाँ पे आपके पास बटन मौजूद है, आप देखना चाहते हैं कि आपने ट्रिप कितना किया। टाइम मौजूद है, गाड़ी की एवरेज, इको आइडलिंग, कितनी देर तक स्टॉप रहेगी गाड़ी। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं जो कि आपको बताती हैं। अब अगर बात करूं इसकी LCD की तो इसकी ओरिजिनल LCD इसके अंदर इंस्टॉल्ड है विद बैक कैमरा, विद नेविगेशन। उसके बाद ही आप यहाँ पे आ जाएं, ये क्रोम की गार्निशिंग हुई है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है ये लाइन। नीचे आपके पास आ गए AC वेंट्स, यहाँ पे इसके कंट्रोल्स भी जो हैं ये आप देख सकते हैं क्रोम के अंदर है। साथ ही यहाँ पे आपके पास हैजर्ड लाइट, गियर नॉब। मेन चीज जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा था, L पैकेज, LSA 3 और X पैकेज में, अगर आप L पैकेज में जाते हैं और LSA 3 में जाते हैं तो आपको जो AC मिलता है वो सिंपल नॉब वाला मिलता है, जबकि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। ऑटो का बटन प्रेस किया आपने, ये टेम्परेचर के हिसाब से आपको, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से आपको बता देगा कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए या कितना फैन रिक्वायर्ड है, तो ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट करता है। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है, अपना मोबाइल, पर्स, इस तरह की चीजें आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अक्सर लोगों को लोग पूछते हैं कि ये जो बटन है ये किस चीज का है। ये बटन शिफ्ट लॉक का होता है। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया बीच रास्ते में, ठीक है, तो अब आप गाड़ी को मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पार्किंग पे है और गाड़ी क्या है, ऑटोमेटिक है। उसके बगैर आप इसके गियर नॉब को मूव भी नहीं कर सकते। अभी मेरी गाड़ी टोटली स्टॉप है, इंजन भी बंद है इसका, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। सिंपल मैंने क्या करना है, गाड़ी को अगर साइड पे करना है, इसको प्रेस करूंगा, यहाँ से इसको मैं दबाऊंगा और आप देख सकते हैं मेरा गियर लीवर जो है वर्क करना शुरू कर दिया है। आप इसको सिंपल न्यूट्रल पे करेंगे और गाड़ी को आराम से चाहे तो मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका स्विच जस्ट ऑन रहेगा जिससे आपके स्टीयरिंग की मूवमेंट हो सकेगी। अब अगर मैं बात करूं इसके ड्राइवर प्रोटोकॉल्स की,
या इसके कहा जाए कि सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले फ्रंट सीट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटली सोफा सीट, प्लस इसमें आर्मरेस्ट मिलता है आपको। फिर ये सीट जो है हाइड्रोलिक है, आप इसको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फ्रंट व्यू आपके पास क्लियर नहीं है तो आप इसको इसी तरह ऊपर अप डाउन करके एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं इसके सेफ्टी फीचर्स की, पुश बटन, यहां पे आपके पास आ गई हीटेड सीट की ऑप्शन, और जस्ट यहाँ पे आर लिखा हुआ है। मतलब ये क्या है कि आर राइट साइड के ऊपर जो ड्राइवर सीट है सिर्फ ये हीटेड है। सर्दियों में आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइवर थक गया है या उसको सर्दी लग रही है बिल्कुल, तो वो इसको ऑन कर सकता है, या आपकी बैक को रिलीफ देती है। फिर आपको क्या मिलता है, इसमें रडार की ऑप्शन मिलती है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसा मैंने जिक्र किया कि गाड़ी स्लिप होने से बचाती है। ऑटो बीम, अगर आप डे लाइट में किसी अंडरपास से गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लाइट्स इसकी ऑन हो जाती हैं। फिर बात की जाए इस पर इको आइडलिंग की, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे, अगर आपके स्क्रीन पे ये लाइट शो नहीं हो रही इसका मतलब आपको इको आइडल ऑन है। एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, आप इसको ड्राइव करेंगे, सीट बेल्ट आपकी लगी हुई है, आप सिग्नल के ऊपर रुके, इंजन आपका स्टॉप हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम होती है और एवरेज बढ़ जाती है। अब यहाँ पे आप देखें बहुत ही खूबसूरत इसका क्रोम हैंडल, यानी कि आप इसे डोर ओपन कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमेटिक इसके साइड मिरर्स हैं, पावर है प्लस ऑटो है, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इस तरह अगर आप ऑन करना चाहें ओपन कर सकते हैं। अगर आपने देखना है इसको एडजस्ट करना है तो ये आपके पास जॉयस्टिक दी हुई है, राइट पे करेंगे आप इसको तो इसके मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट पे करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला कर सकते हैं। इसके मिरर्स की बात की जाए तो सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ड्राइवर साइड वाला ऑटो होता है, बाकी इसके प्रेस करके आपको अप डाउन करने पड़ते हैं। इसके अलावा ड्राइवर चाहे तो इसको लॉक भी कर सकता है ताकि पीछे बच्चे बैठे हुए हैं या कोई पैसेंजर है वो परेशानी का बायस ना बने। अब मैं बात करूंगा गाड़ी की बैक स्पेस की। बात की जाए बैक स्पेस पे, बैक स्पेस में मैं देख रहा हूँ मेरी लेग स्पेस और हेड स्पेस आपके सामने है। बहुत इजीली बैठा हुआ हूँ कंफर्टेबल होके। हेड रेस्ट मेरे साथ मौजूद है, मैंने शेव करवानी है तो मैं गाड़ी के अंदर भी करवा सकता हूँ। अब मैं बात करूँ सेंटर की, सेंटर में बैठूं यहाँ पे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हेड स्पेस और लेग स्पेस बिल्कुल कन्वीनियंट है। और एडल्ट्स की बात की जाए थोड़ा सा तंग होके बैठ सकते हैं, बट मेरे जैसे दो और एक बच्चा इजीली आ सकता है इसके अंदर। डोर हैंडल्स आपके पास तीनों तरफ मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी जो बैक सीट्स हैं वो एडजस्टेबल है, आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये था आज डायहाट्सो मूव एक्स पैकेज का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस हमारी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।